पिछले लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रहे आशा वर्कर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पीटरहॉफ पहुंची, जहां आशा वर्कर ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। साथ ही स्थायी नीति बनाने और न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान आशा वर्कर की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सब लोग आए हैं। आशा वर्कर संघ के अध्यक्ष सत्या डांटा ने कहा कि प्रदेश भर में आशा वर्कर विभिन्न पीएचसी के साथ काम कर रहा है और कठिन परिस्थितियों में भी दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उन्हें नामात्र का मानदेय दिया जा रहा है, उन्हें नियमित तक नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर पिछले काफी समय से सरकार से वे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जा रही है। सबसे पहले हमने सीएम साहब का धन्यवाद किया, उन्हें बधाई भी दी सरकार बनने की भी। और उसके बाद सीएम साहब ने हमें बोला कि थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझूंगा, देखूंगा, मुझे इस पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है। पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। क्या हमारी मुख्य जो डिमांड थी आज की, हमारी मुख्य डिमांड थी कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि पूरे हिमाचल में 7,964 आशा वर्कर है। पूरे हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम है, जितना भी ग्रास रूट पे जो भी काम होता है, वो आशा वर्कर के द्वारा ही करवाया जाता है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की नई योजना आती है वो आशा के द्वारा ही सफल बनाई जाती है। तो हमारी डिमांड ये थी कि स्थायी पॉलिसी बने और साथ में हमारे लिए जैसे हमारा जो मानदेय है, अभी तो हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, हम चाहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। ठीक है जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आशा वर्कर उनसे मिलने आए और उनकी जो समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान हो सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन शुरू हो चुका है और लोक निर्माण विभाग और आईपीएच के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि सालों से चले आ रहे नियमों व व्यवस्था को परिवर्तित अथवा सुदृढ़ करने का कार्य शुरू किया जा चुका है और इसका नमूना आईपीएस व लोक निर्माण विभाग में टेंडर आवंटन में बांधी गई समय सीमा के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा। प्रदेश मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज आप हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। पर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था चल रही कि रूटीन वर्क होता जा रहा है, वो फाइलें। मैं उस व्यवस्था को कोशिश कर रहा हूँ चेंज की है। पीडब्ल्यूडी में हमने चेंज कर दी। जो टेंडर 60 दिन में होते थे हमने 20 दिन में कर दिए। 21 दिन का समय रहता था कि टेंडर अप्लाई करने के लिए, अवार्ड करने के लिए समय रहता था। काफ़ी उसमें आप जानते हैं कि क्या होता होगा। तो अभी आईपीएच में भी हमने कर दिया कि 20 दिन के अंदर काम शुरू करना है। और कई नियम हैं जो पुराने चले हैं, कई कानून लाने हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने हैं। तो इस दृष्टि से बड़े चेंजिंग की जरूरत है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देखना, व्यवस्था तो परिवर्तन होनी स्टार्ट होगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में होगी, आईपीएच में होगी। अब हेल्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, कैसे करना है, उस दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ। बजट में हमारा दृष्टिकोण सरकार का जरूर आपको नजर आएगा। बहुत बहुत सर, सीमेंट प्लांट आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 7,964 आशा वर्कर है जो प्रदेश के विभिन्न पीएचसी के साथ कार्य कर रहे हैं। कोविड के दौरान आशा वर्कर ने टीकाकरण में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। देश भर में सबसे पहले हिमाचल में टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और विश्व में सबसे बड़ा दान आशा वर्कर का रहा है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।